एक और राज, एक और चेहरा बेनकाब। क्या ज़ारा का सब्र खत्म हो चुका है या अब इंतकाम का आगाज होने वाला है? मुइम्मा ड्रामे की आज की किस्त ने नाजरीन को हिलाकर रख दिया, जहां ज़ारा के माजी के राज एक एक करके सामने आते जा रहे हैं। इस किस्त में ये बात कायल कर सामने आ गई कि ज़ारा का शौहर सरमद सिर्फ जबरदस्ती शादी करने वाला ही नहीं था, बल्कि एक इंतहाई जालिम और घटिया इंसान भी था। दूसरी औरतों के पीछे पड़ना, ज़ारा पर तशद्दुद करना और फिर ज़हरा को इस हालत में गिरा देना, ये सोचे बगैर कि इसका अंजाम क्या होगा। ज़हरा दर्द से चीखती रही, पेट पर हाथ रखे हुए, और ऊपर से सरमद के अल्फाज, मेरे जूते खराब कर दिए। ये मंजर देखकर अंदाजा होता है कि ज़ारा ने किस हद तक जुल्म बर्दाश्त किया और कन हालात से गुजर कर यहाँ तक पहुंची है। लेकिन अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या ज़ारा जो कुछ कर रही है वो दुरुस्त है? दूसरों की हंसती बसती शादीशुदा जिंदगी को तबाह करके क्या वो सिर्फ अपने ज़हनी सुकून की तलाश में है? क्योंकि मायरा और जुनैद अपनी जिंदगी में खुश और मुतमईन दिखाई देते हैं। अगर ज़ारा जुनैद को अपनी तरफ माइल ना करती तो शायद वो कभी अपनी हद पार ना करता। इसी दौरान कहानी एक और खतरनाक मोड़ लेती है, जब ज़ारा फोन सुनने के बहाने बाहर आती है और अपने कमरे के पर्दे हिलते हुए देख लेती है। शक होने पर फौरन मोबाइल से अपने कमरे के सीसीटीवी कैमरे चेक करती है, जहां आशिक इसके कमरे की तलाशी लेता नजर आता है। ज़ारा फौरन आसिया को साथ लेती है और दबे कदमों अपने हिस्से की तरफ बढ़ती है। जैसे ही कमरे का दरवाजा कायलता है, आशिक घबरा कर पलटता है। इसे बिल्कुल उम्मीद नहीं होती कि ज़ारा इतनी जल्दी वापस आ जाएगी। आसिया गुस्से में आगे बढ़ती है और आशिक को जोरदार थप्पड़ मारती है। यहाँ क्या कर रहा था? जीजी के कमरे में चोरी करने आया था। आशिक हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाता है, मैं चोर नहीं हूँ जीजी, मुझे ज़ीशान ने बहकाया था। इसने मेरे सामने पैसे रख दिए थे, मैं लालच में आ गया, मुझे मुआफ कर दी, आइंदा ऐसा नहीं होगा। लेकिन ज़ारा इतनी आसानी से मुआफ करने वाली नहीं थी। वो फौरन पुलिस को बालवा लेती है और आशिक से कहती है कि पुलिस के सामने सच बयान दे, शायद उसकी सजा में कुछ कमी हो जाए। पुलिस आशिक को गिरफ्तार करके ले जाती है और उसके बयान पर ज़ीशान को भी हिरासत में ले लिया जाता है। उधर आसिया घबरा कर ज़ारा से मिन्नत करती है, जीजी आशिक बुरा इंसान नहीं है, वो ज़ीशान के बहकावे में आ गया था, बराहे करम इसे मुआफ कर दी। मगर ज़ारा उल्टा आसिया पर बरस पड़ती है, अगर तुम पहले बता देती कि तुमने आशिक की अलमारी में 25,000 रुपए देखे थे तो ये सब कुछ ना होता। आसिया हैरत और खौफ से ज़ारा को देखती है, क्योंकि ये बात सिर्फ इसी और आशिक के दरमियान थी। तब ज़ारा का सबसे खौफनाक राज सामने आता है। इस घर के कोने कोने में सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं, यहाँ तक कि आसिया के कमरे में भी। ज़ारा सब कुछ देखती है, सब कुछ जानती है। दिल तो चाह रहा है कि तुम्हें भी इसके पास ही भेज दूं। ज़ारा के ये अल्फाज आसिया को लर्जा देते हैं। आसिया हाथ जोड़कर मुआफी मांगती है, मगर ज़ारा का फैसला अब बदल चुका है। अब आशिक से वो बदला लिया जाएगा, जिसका इशारा हम पिछले रिव्यू में दे चुके थे। आने वाली किस्त में इंतकाम का आगाज होगा। क्या ज़ारा रुक जाएगी या फिर हर हद पार कर देगी? अपनी राय कमेंट्स में जरूर दें।